भारत माता की। वार्ड में सड़क और नाली का निर्माण कराना होगा, शौचालय का निर्माण कराना होगा, इंदिरा नगर वार्ड में शराब की दुकान हटाना होगा, हमारी मांगे पूरी हो। इसमें चेयरमैन का हिस्सा बटा हुआ है, इसमें एसडीएम है, जो भी आला अधिकारी हैं, सब लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। लाइट अभी लगाया गया है करोड़ों रुपए का, उसमें से कई करोड़ का लाइट लगा, कई करोड़ का बंद कर लिया गया है। क्या चीजें सुला रहा है? घर का आवाज पैसा मांगा था लोग, आवाज के लिए पहले से रिश्वत ले रहा है? रिश्वत ले रहा वालों। अच्छा, ये कौन ले रहा है रिश्वत, नाम बताना चाहिए? चेयरमैन साहब हमें ये वाले वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस भारत देश में सिस्टम ये बन गया है कि जो सिस्टम है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो इस समय अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं। उन्हें उनकी कर्तव्य की याद दिलाने के लिए लोगों को जगह जगह, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, किसी भी फील्ड में हो, उन्हें सिस्टम को, उनके काम को याद दिलाने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए बार बार आवाज उठाना पड़ रहा है और लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसी का एक उदाहरण है ये सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद वार्ड 17 इंदिरा नगर असमन छपरा के ये लोग हैं, जो सिस्टम से तंग आकर के कहीं ना कहीं सिस्टम को जो काम करना चाहिए था, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, उसको उसमें करने में वो विफल हो रहे हैं। तो लोग यहाँ के परेशान होकर के, तंग होकर के उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो आइए इनके समस्याओं को जानते हैं और इनके समस्याओं को सिस्टम में बैठे लोगों तक पहुंचाने का एक मीडियम का काम करते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि किन चीजों को लेकर के ये लोग धरना पे बैठे हैं और क्या है इनकी समस्याएं, ताकि बाहरे सिस्टम को, गूंगे सिस्टम को इस पे करारा जवाब दिया जा सके। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है कामरेड सुग्री चौहान, हम जिला सचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा जनपद महाराजगंज। क्या है मामला, किस चीज को लेकर के आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं? देखिए, ये मामला यह है कि सिसवा नगर पालिका परिषद का एक वार्ड है, वार्ड संख्या 17 है, जो असमन छपरा के नाम से जाना जाता था, इस समय इंदिरा नगर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विगत कई वर्षों से सड़कें टूटी हुई हैं, नाली जाम पड़ा हुआ है, नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों में बह रहा है और उनके द्वारा मच्छर पैदा हो रहे हैं। मच्छरों के काटने से हमारे गांव के दर्जनों बच्चे पीड़ित हैं। साथ ही में आज़ादी के 70 वर्ष बाद हमारे देश की जो सरकार अरबों रुपये स्वच्छता अभियान पर खर्च कर रही है, आज हमारे इस वार्ड का एक नज़ीर है कि हमारे इस वार्ड की सारी महिलाएं, सारे पुरुष बच्चे खुले में शौच जाने पर मजबूर हैं। तो एक तो यह है, और तीसरी मांग है हमारे ग्राम सभा के सटे हुए जो शराब की दुकान है, जो छोटे छोटे बच्चे जाकर दारू पी करके नशे के आदी होते जा रहे हैं, इसको अविलंब हटाया जाए। साथ ही शौचालय का निर्माण कराया जाए ताकि हमारे ग्राम सभा, हमारे इस नगर के महिलाएं जो हैं, बच्चे हैं, माताएं बहनें खुले में शौच न जाएं। तीसरी बात यह है कि हमारे इस जो नाली का बहाव है, टूटी सड़कें हैं, वो तत्काल प्रभाव से उसका मरम्मत कराया जाए और उसकी व्यवस्था किया जाए ताकि ओवरफ्लो होकर के रास्ते में जाम ना हो। चौथी बात यह है कि शुद्ध पीने की पानी, यहाँ शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी पीने की पानी की व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, तो यहाँ के ग्राम प्रधान क्या है, कौन है, उनका नाम वगैरह? यहाँ का सभासद है जितेंद्र सिंह, तो उनसे भी कहा गया लेकिन उस पर अमल में नहीं लाया गया। अच्छा, वो यहाँ के जिम्मेदार हैं काम कराने के लिए, विकास के लिए, बाकी वगैरह के लिए, तो वो आवाज नहीं उठाया, वो नहीं किया, आवाज नहीं उठाए, तभी तो ये हाल है। विगत 3-4 सालों से ये दिक्कतें हैं। तो अगर इस बार जीते हुए हैं, अगर आवाज उठाए होते तो नाली का मरम्मत हुआ होता। तो काम के लिए तो सरकार पैसे दे रही है ना, तो बीच में पैसे, तो उनसे पूछने पर कह रहे हैं कि हमारे पास वित्तीय पावर नहीं है। चेयरमैन माननीय महोदय चेयरमैन से बात हुआ था, उन्होंने कहा अतिशीघ्र काम करवाया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर संबंधित अधिकारी को हम लोगों ने पत्र लिखा और उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे इस वार्ड के सभी जनता क्षुब्ध होकर के आज भूख हड़ताल करने पर विवश है और ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, तो इनमें वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिन लोगों के पास आप लोग गए हैं और लिखित रूप में एप्लीकेशन दिए हैं, उसकी कॉपी अगर आपके पास मौजूद हो तो उसको भी दिखा दीजिए। कॉपी मौजूद, हमने रिसीविंग लिया है माननीय एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर रिसीविंग नहीं मिलता है, हमने सूचना दे दिया है इसकी।
और सूचना देने के बाद बैठे हैं। रिसीविंग कॉपी हमारे पास मौजूद है, आप ले सकते हैं इसको। तो ये क्या है कि ये हड़ताल आज ही स्टार्ट हुआ है? हाँ, आज 12 बजे से स्टार्ट हुआ है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अच्छा, अनिश्चितकालीन मांगे पूरी नहीं हो तब तक हड़ताल जारी रहेगा। अगर हम उससे भूख हड़ताल से नहीं बात बना तो हम आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। तो क्या लगता है ये आप लोगों के इस भूख हड़ताल को, आवाज को, ये जो मौजूदा की सरकार है, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, इस चीज को सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं सुनते हैं तो हम आज यहाँ ग्राम सभा में कर रहे हैं, कल जिला मुख्यालय, मंडल और प्रदेश स्तर तक हम जाएंगे। तो क्या लगता है आप लोगों का ये छोटा प्रयास सिस्टम सुनेगा? जी देखिए, किसानों की लड़ाई आप लोगों ने पिछले सत्र में देखा है। किसान जब दिल्ली को घेर लिए थे तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेना पड़ा। तो हम मानते हैं कि जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। जनता के सामने कोई सरकार नहीं है। जनता लड़ाई लड़ेगी, ईमानदारी पूर्वक सफलता मिलेगा उनको। तो ये तो सही है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप लोगों की आवाज को क्या सुना जाएगा? क्या जिम्मेदार लोग सुनेंगे? सुनेंगे नहीं तो सुनाने पड़ेगा उनको। किसी भी तरह से हम लोग सुनाएंगे, चाहे इसके लिए किसी भी तरह के आंदोलन करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आखिर ये जो साफ सफाई के लिए ये सारी सिस्टम ऊपर से पैसा आ रहा है, तो बीच में ये पैसा जा कहाँ रहा है? जब नीचे धरातल पे हर गांव में आप देखेंगे ऐसा है कि कुछ कामें करी जा रही है और कुछ के लिए पैसा निकाल करके गायब कर दिया जाए, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? यह जो है, इसमें बंदरबाट हो रहा है। यहाँ पर जो परिषद में जो अधिकारी हैं, जो जेई वगैरह जितने भी लोग हैं, ईओ कहा जाता है, इसमें चेयरमैन का हिस्सा बटा हुआ है, इसमें एसडीएम है, जो भी आला अधिकारी हैं, सब लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। लाइट अभी लगाया गया है करोड़ों रुपए का, उसमें से कई करोड़ों का लाइट लगा, कई करोड़ गबन कर लिया गया है। तो इसकी भी जांच करवाने की हम लोग काम करेंगे। तो अभी तो ये प्रथम लड़ाई है हम लोगों की, अब इस लड़ाई के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग। तो मतलब ये लड़ाई आज से स्टार्ट हुई है? जी, इस पे कोई प्रतिक्रिया बाकी अधिकारी बैठे लोगों को अभी तक नहीं। महाराजगंज से खबर आया था हमारे पास कि आप लोग कहाँ बैठेंगे, तो हमने कहा भाई हम लोग जो है कि वार्ड के पश्चिम दिशा में है काली जी का मंदिर, वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे और भूख हड़ताल हमारा मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार के तहत बैठेंगे। हमें न किसी से झगड़ा करना है, न रोड जाम करना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ने हमें जो है आज़ादी दिया है, जो मौलिक अधिकार दिया है, उसके तहत हम लोग बैठेंगे। मेरा नाम राम समूह चौहान है। मैं कई बार अपने वार्ड में देखा कि गड्ढे हैं, नाली का जो चेम्बर नहीं होता है, सब दिख रहा है। पूरा चेम्बर है, उसमें कई आदमी गिर जा रहे हैं, सब चोट लग जा रहा है, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। कई बार हम लोग समस्या का समाधान लेकर पहुंचे सभासद या माननीय सभासद जी से, तो बोलते हैं कि हो जाएगा, कल होगा, परसों होगा। एक हफ्ते, एक महीने, 2-2 महीने लग जाता है, वहाँ पर काम नहीं होता है। कोई भी समस्या का समाधान हम लोग लेकर जाते हैं तो उसमें रोक ठेक होती है। क्या नाम हुआ चाची आपको? जमवंती। हाँ, हम जमवंती बोलता नहीं। जैसे हमारे गांव में नाली वाली के बहुत कीचड़ा हो गई बा, उससे मच्छर पैदा होता ना, बीमारी पैदा होता, उससे बहुत परेशानी होता। सफाई करने वाली एक को नहीं आते हैं लोग गांव में। कभी कभी आते हैं लोग, कभी कभी नहीं आते हैं लोग। अपने हाथ से हम लोग सफाई करते हैं। अच्छा, अपने हाथ से आप लोग सफाई कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद में हम लोग के लेटरून की परेशानी है, महिलाएं बाहर जाती हैं। मतलब ये सरकार तो कर रही है कि सबको हम शौचालय दे रहे हैं, तो शौचालय के आप कभी ऑनलाइन नहीं कराएंगे? एक नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो घर छप्पर के है। अभी हमारे गाँव में जिला संसद के प्रधान है। बाबू, जब से 4 महीने का वोट पड़ा है, तब से एक काम नहीं हुआ है। अब पैसा लेकर मनमानी घर घर का सुला जा रहा है। क्या चीज सुला रहा है? यह घर का आवास है, पैसा मांगा था लोग। आवास के लिए पहले से रिश्वत ले रहे हैं? हाँ, रिश्वत ले रहल वालो। आज ले झड़िया नहीं लगल कहीं। अच्छा, ये कौन ले रहा है रिश्वत? नाम बताना चाहिए। चेयरमैन साहब हमें ये वालो केकर नाम हम पर बताएंगे। अच्छा, यहाँ के जो चेयरमैन है वो पैसा ले रहे हैं आवास के लिए? हाँ, जब से जीतल तब से नगर में झांके नहीं अल के उखड़ पड़ल के बीमार बा, कहाँ नाली बनी, कहाँ पड़ोहा भाई, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। आवास के लिए सीधे पैसा ले रहे हैं। अब हमारे फिर चेयरमैन होके के बाद जौन मिला था तो आवाज दा बुगले वाला नहीं बना, नहीं बक्से वाला बना। तो ये सरकार अगर नहीं सुनवाई करे, नहीं ध्यान दी तो इन लोग तो सब जने खत्म हो जाएगा।